नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से बिल्डर ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का 15वां भाग लेकर के आया हूं। और ये भी क्वेश्चन जो है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि हमने इसमें 28 क्वेश्चन को लिया है। और ये सभी क्वेश्चन जो है कि आपको रेलवे CB2 एग्ज़ाम के लिए जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि IS के अनुसार 0 अंक किस पोजीशन को दर्शाता है। तो ये जो है कि 1 और 2 दोनों पोजीशन को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर होगा C। दूसरा नंबर है, इलेक्ट्रोड का भंडारण किस स्थान पर करना चाहिए। इलेक्ट्रोड का भंडारण किस स्थान पर करना चाहिए। तो इसको जो है कि एयर टाइट और शुष्क, A और B दोनों होगा सही, इसलिए इसका आंसर होगा C। 3 नंबर है कि AWS इलेक्ट्रोड का अर्थ है। तो इसका अर्थ है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, RR कोटिंग का अर्थ है। RR कोटिंग का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर होगा आपको रूटाइल हेवी कोटिंग। 5 नंबर है कि हेवी कोटिंग में कोटिंग व्यास और कोर वायर के व्यास का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो होगा 1.6 से 2.2 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड की मीडियम कोटिंग में कोटिंग व्यास और कोर वायर के व्यास का अनुपात क्या होता है। तो इसका 1.4 से 1.5 होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोड की लाइट कोटिंग में कोटिंग डायमीटर और कोर वायर के व्यास का अनुपात क्या होता है। तो इसका 1.2 से 1.3 होता है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इलेक्ट्रोड कोटिंग में किस पदार्थ का मुख्य रूप से वाइंडर का कार्य होता है। तो इसका आपको सोडियम सिलिकेट और पोटेशियम सिलिकेट दोनों में होता है, इसलिए इसका C आंसर होगा। 9 नंबर है, पिघले हुए वेल्ड मेटल पर उपस्थित स्लैग मेटल को ठंडा होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है बढ़ाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्लक्स कोटिंग बिजली का है। फ्लक्स कोटिंग जो है कि बिजली का है कुचालक। ठीक है, कुचालक है। 11 नंबर है, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ने से उसके व्यास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ाता है। 12 नंबर है, कोटिंग डायमीटर और कोर वायर डायमीटर के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसके अनुपात को कोटिंग फैक्टर बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोटेड इलेक्ट्रोड वह सिरा जो नंगा रखा जाता है उसकी लंबाई कितनी रखी जाती है। तो उसकी लंबाई 40 से 50 मिलीमीटर रखी जाती है। 14 नंबर है, बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड को कहते हैं। तो इसको जो है कि लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। 15 नंबर है, स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड पर किसकी कोटिंग चढ़ी होती है। तो इसमें जो है कि चूना और टाइटेनियम दोनों का परत चढ़ा होता है। 16 नंबर है, फ्लक्स में आयरन पाउडर मिलाने से इलेक्ट्रोड की कुशलता कितनी अधिक हो जाती है। तो ये जो है कि 10% हो जाती है। 17 नंबर है, टाइटेनियम ऑक्साइड निम्नलिखित में क्या है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड स्लैग फॉर्मर और आर्क स्टेबलाइजर है, इसलिए इसका आंसर होगा A और B दोनों। 18 है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग रॉड का वर्गीकरण निम्नलिखित में किन बातों पर आधारित है। तो ये जो है कि कोटिंग करने की विधि और कोटिंग फैक्टर, फ्लक्स कोटिंग के प्रकार, ये सबका है, इसलिए इसका आंसर होगा D। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन से फ्लक्स कोटिंग के प्रकार है। तो इसका आंसर होगा
कि ये सभी होगा सेल्यूलोसिस और रूटाइल और आयरन ऑक्साइड, ये तीनों होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 20 नंबर है कि ऑक्सीडाइजिंग तत्व निम्नलिखित में कौन से है? तो आयरन ऑक्साइड भी है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी है और लेमिटाइट भी है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 21 नंबर है निम्नलिखित में वाइंडिंग तत्व कौन कौन से प्रयोग में आते हैं? तो वाइंडिंग तत्व जो है कि सोडियम सिलिकेट, वेंटोनाइड और पोटेशियम सिलिकेट, इसका आंसर होगा आपको डी। ठीक है, सभी होगा। 22 है पोलैरिटी के आधार पर इलेक्ट्रोड के कौन से प्रकार हैं? तो इलेक्ट्रोड का जो है कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी दोनों है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 23 नंबर है वेल्डिंग करंट के आधार पर इलेक्ट्रोड के प्रकार हैं। तो इलेक्ट्रोड के प्रकार एसी और डीसी दोनों है वेल्डिंग करंट के आधार पर, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 24 नंबर है भूरा इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। भूरा इलेक्ट्रोड का प्रयोग कास्ट आयरन वेल्डिंग में होता है। 25 नंबर है नीला इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। तो नीला का प्रयोग जो है कि आपको निकिल सीट वेल्डिंग और क्रोमियम सीट वेल्डिंग दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 26 नंबर है डिजिट कोड के आधार पर पहला डिजिट दर्शाता है। तो डिजिट कोड के आधार पर पहला डिजिट आपको फ्लक्स का प्रकार दर्शाता है। 27 नंबर है हाइड्रोजन नियंत्रित इलेक्ट्रोड के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग होता है? तो इसमें जो है कि H1, H2 और H3, इसका आंसर होगा डी, सभी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कोटिंग के कौन से प्रकार हैं? तो हैवी कोटिंग, मीडियम कोटिंग और लाइट कोटिंग, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। तो चलिए दोस्तों, आज 28 क्वेश्चन ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर के मैं आऊँगा अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।